हम आज गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे चैप्टर 33 और चैप्टर 33 में आज मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर 33। ये बेल एंड बॉन्ड का प्रोविज़न जो है और उसमें क्या है कि 478 बताएंगे। उससे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं आप लोगों को हम। चैप्टर 33 ये है बेल एंड बॉन्ड, इसके प्रोविज़न हम देखेंगे और ये सेक्शन है आपका 478 टू 494। ठीक है, इसमें ये वाला सेक्शन आपको स्टार्ट होगा 478 टू 483 तक। ठीक है, और बॉन्ड का प्रोविज़न होगा 484 टू 494। ठीक है, इसमें बैलेबल ऑफेंस, यदि आप बैलेबल ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो बेल का प्रोविज़न है आपका 478 से गवर्न होगा। यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो बेल का प्रोविज़न है वो 480 से गवर्न होगा। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि हम पहले ही गिरफ्तार FIR हो सकता है हमारे खिलाफ, तो आप गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। ये 482 में दिया हुआ है ये। ठीक है, और नॉर्मली स्पेशल पावर रिगार्डिंग बेल ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, ये है आपका 483। ठीक है, तो देखिए आपको बता रहा हूँ कि 483 में एक सबसेक्शन है 483 सब क्लॉज 3, ये कैंसिलेशन ऑफ बेल का है। ये सब सेक्शनों का बाप है। ठीक है, आपको चाहे यहाँ बेल मिले, किसी प्रोविज़न में पढ़ेंगे हम लोग, चाहे 480 में बेल मिले, ठीक है, या एंटीसिपेटरी में भी बेल मिले, आपको किसी भी प्रोविज़न में बेल मिले, ये बेल जाके 483 सब क्लॉज 3 में कैंसिल कराई जा सकती है, कैंसिलेशन ऑफ बेल। ठीक है, तो ये हर सेक्शन का अपना एक बाप है। ठीक है, एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, मैं यहाँ बता देता हूँ। सेक्शन इस बार ऐड किया गया 479। ठीक है, ये इस बार ऐड किया गया है, ये CRPC में नहीं हुआ करता था। और जिस केस लॉ को कंसिडर करके इसको ऐड किया गया है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996-7 का केस है। ये मैं केस लॉ ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप देख लीजिए कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या प्रोविज़न आता है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन 478। ठीक है, ये है इसका नाम है इन व्हाट केस बेल टू बी ग्रांटेड, किस कंडीशन में बेल टू बी ग्रांटेड। ठीक है, हम देख रहे हैं फॉर बैलेबल ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस जिसकी जमानत हो सकती है। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन होगी। सब क्लॉज वन में दो कंडीशन होगी। यदि आप बेल आए, ठीक है, मतलब अपराध किए और अरेस्ट करके लाए गए कहाँ, स्टेशन हाउस इंचार्ज के सामने या कोर्ट के सामने। ठीक है, तो स्टेशन हाउस इंचार्ज केवल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आपको बेल दे सकता है, लेकिन जो आपका कोर्ट है वो एनी स्टेज पे आपको बेल दे सकती है। ये दो कंडीशन है। तो SHO भी दे सकता है आपको, स्टेशन हाउस भी अगर छोटा अपराध है तो उसके लिए जो है वो बेल दे सकता है, लेकिन केवल इन्वेस्टिगेशन तक। ज्यों ही ये मैटर इन FR फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, अब जो है SHO के पास बेल देने का प्रोविज़न ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो बैलेबल ऑफेंस में जो अरेस्ट हो रहा है, जो SHO के सामने ले आया जा रहा है या कोर्ट के सामने ले आया जा रहा है, ये सिर्फ विदाउट वारंट वाला है, विदाउट वारंट। यदि विदाउट और वारंट पुलिस अरेस्ट करती तब SHO के पास ले आएगी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही केवल बेल का अधिकार पुलिस के पास है, लेकिन कोर्ट के पास एनी स्टेज पे बेल का प्रावधान है। लेकिन अगर विथ वारंट
विथ वारंट अरेस्ट होता है, तो वारंट चूंकि देती है कौन, क्या कोर्ट देता है या मजिस्ट्रेट देता है, ठीक है। तो जो कोर्ट या जो मजिस्ट्रेट वारंट दी रहेगी उसी के सामने पेश किया जाएगा, उसी कोर्ट के सामने ले जाना पड़ेगा। फिर पुलिस को बेल देने का प्रोविज़न विथ वारंट में नहीं है, क्योंकि वारंट चूँकि कोर्ट एग्जीक्यूट करती है, कोर्ट ऑर्डर निकालती है और एग्जीक्यूट पुलिस करती है, तो पुलिस को कोर्ट के पास ले जाना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए विदाउट वारंट अरेस्ट हो गए आप, ठीक है, ले आए एसएचओ के सामने या पुलिस के उसके कोर्ट के सामने, ठीक है। तो इसमें एक प्रोविजो दिया है कि भैया ऐसा तो नहीं है कि आप इंडिजिनेट पर्सन हैं, गरीब हैं, आप अपना बेल बॉन्ड फर्निश ही नहीं कर सकते, ठीक है। इफ पर्सन इज इंडिजिनेट, इफ पर्सन इज इंडिजिनेट, ठीक है, मतलब गरीब आदमी है, बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर सकते, कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। कैसे डिसाइड करेगी, यदि बेल बॉन्ड फर्निश होने के मतलब अरेस्ट होने के, ठीक है, अरेस्ट होने के 1 वीक तक अपना बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर पाए, जैसे मान लीजिए पुलिस लेके आई एसएचओ और वो चूँकि 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना है उसको, तो अब कोर्ट में चला गया मैटर और कोर्ट के बाद वो क्या है अंडर ट्रायल होके जेल में चला गया, ठीक है। और चूँकि वैल्यूएबल ऑफेंस है और वो बेल बॉन्ड फर्निश नहीं कर पा रहा, तो कोर्ट ये मान लेगी कि ये इंडिजिनेट पर्सन है, एज्यूम कर लेगी उसको, ठीक है, उसको एज्यूम कर लेगी कि ये इंडिजिनेट पर्सन है और उसको जो है विदाउट बॉन्ड फर्निश किए ही, विदाउट बेल बॉन्ड फर्निश किए ही उसको रिलीज कर दी। टू अज्यूम इंडिजिनेट पर्सन होगा सफिशिएंट ग्राउंड। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे यहाँ अंडर ट्रायल जो प्रिजनर हैं, इस कंडीशन का उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और चूंकि इसमें लिखा है कोर्ट में एज्यूम, ठीक है, कोर्ट में एज्यूम, शैल एज्यूम नहीं लिखा है, तो मे एज्यूम में कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, कोर्ट इसको इसके वजह से छोड़ती उड़ती किसी को नहीं है बिना बेल बॉन्ड का। आप वो कोर्ट में जाते हैं ये लोग, उसमें जेल में जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4 साल के मैक्सिमम सज़ा के अपराध के लिए जेल में गए हैं और 3 साल से वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो कि क्या यहाँ पे ये प्रोविज़न नहीं लगता कि वो इंडिजिनेट पर्सन है, ठीक है, सब कहने वाली बातें हैं। और जिन पर लोगों को छोड़ा जाएगा, जिन लोगों को छोड़ा जाएगा वो बेल बॉन्ड इंडिजिनेट पर्सन मान के वो 135 सब क्लॉज 3 और 492 का जो प्रोविज़न है ये इसको वो ये वायलेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन 478, ठीक है। अब सेक्शन दूसरा है कि भैया बेल बॉन्ड पे आपको छोड़ दिया गया, कुछ कंडीशन लगाई गई कि आपको यहाँ आके साइन करना है, इतने बजे आके साइन करना है। कुछ बेल बॉन्ड की कंडीशन होती है, बेल बॉन्ड कंडीशन, ठीक है, कंडीशन होती है। उसमें क्या होता है कि आपको ये लिखा था कि आप इस टाइम पे यहाँ आके साइन करेंगे या टाइम टू टाइम अटेंडेंस देंगे, प्लेस ऑफ अटेंडेंस, ठीक है। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो कोर्ट किसी भी टाइम, कोर्ट यहाँ पे भी कोर्ट में लिखा हुआ है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि कोर्ट में रिफ्यूज, ठीक है, रिफ्यूज ऑन बेल फर्दर, ठीक है, आपको अरेस्ट कर सकती है, अब आपको फर्दर बेल नहीं मिलेगा, ठीक है। या में लिखा है, मान लीजिए एक बार आपने किया, कोर्ट ने छोड़ दिया और आप फिर सब्सिक्वेंट ओकेजन पे ही यही कर रहे हैं आप, ठीक है। मान लीजिए में लिखा है ना, मान लीजिए आपको आप बेल बॉन्ड रद्द भी कर सकती, नहीं भी कर सकती, लेकिन फिर आपने नेक्स्ट टाइम वही किया, साइन नहीं किया, जहाँ बुलाया गया था आप नहीं आए, टाइम टू टाइम जो बेल की कंडीशन है उसको नहीं माने, तो सब्सिक्वेंट कंडीशनों में कोर्ट क्या करेगी, आपको कस्टडी में लेवा देगी और आप पे कुछ फाइन लगा देगी अकॉर्डिंग टू 491 बॉन्ड की कंडीशन के हिसाब से। 491 BNS की धारा के हिसाब से आप पे कुछ पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये 478। अब हम देखेंगे आगे। अभी देखिए 478 हो गया है, हम आपको 479 बताने से पहले 480 बताएंगे,
ठीक है। 480 के बाद 482 बताएंगे एंटीसिपेटरी बेल, 483 बताएंगे स्पेशल पावर रिगार्डिंग हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन बेल, उसके बाद 479 बताएंगे, ये सबसे लास्ट में बताएंगे।